गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास में स्टार्ट करूँ एक लाइन के साथ, सक्सेस ओनली कम्स टू दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट। मतलब सफलता केवल उसी के पास आती है जिसको कुछ जोखिम, कुछ रिस्क, कुछ करने का साहस हो, है ना। तो कुछ करिएगा तभी कुछ होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठला से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, आज का मेरा क्लास होगा केस का। तो केस का ये सर का के बाल जी नहीं, इंग्लिश में केस का मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पेचीदा है, तो थोड़ा अपने सोचने का लेवल को मेंटेन कीजिएगा और आपका कंसंट्रेशन रखिएगा बोर्ड पे, तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो केस का है, और केस भी नाउन से रिलेटेड टॉपिक होता है। किसी में कहा था, किसी भी नाउन को जानने के लिए आपको उस नाउन का नंबर जानना होगा, आपको उस नाउन का पर्सन जानना होगा, आपको उस नाउन का जेंडर जानना होगा, और आपको उस नाउन का केस जानना होगा। तो अभी तक आप 3 चीज़ तो पढ़ चुके हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर। अब ये आपका केस है, और नाउन का के साथ क्या रिलेशन है उसको आप देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ जाइएगा। तो केस तो पहले केस होता क्या है, तो हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, ये केस होता क्या है इंग्लिश में। अब ये नहीं कि सर केस क्या होता है, सर कारक होता है। भाई कारक पूरक हम नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में केस होता है, कारक वेरक होता नहीं है। वो आप पढ़िएगा हिंदी व्याकरण में, केस का मतलब कारक होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग केस सीखेंगे, केस क्या होता है। तो व्हाट सेज द डेफिनेशन ऑफ केस, ध्यान दीजिएगा। कहता है केस शोज अ नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड अ नाउन्स और प्रोनाउंस रिलेशनशिप विथ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, केस किसी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में और किसी नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ दर्शाता है। अब आप समझिएगा कि आप परिभाषा को क्या लिखे हैं, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो अपना ध्यान रखिएगा, बोर्ड पे समझ जाइएगा। कहता है केस शोज, केस दर्शाता है। केस क्या दर्शाता है देखिएगा, कहता है और नाउन और प्रोनाउन, केस किसी नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता है एज के रूप में, किस रूप में, तो और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में कब आएगा, या प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कब आएगा, या कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कब आएगा, ये दर्शाता है केस। ये बात नंबर 1 था। एंड और क्या दर्शाता है, और दर्शाता है और नाउन्स, नाउन का, और प्रोनाउंस, प्रोनाउन का रिलेशनशिप, संबंध। नाउन का और प्रोनाउन का रिलेशनशिप, संबंध दर्शाता है विथ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। ध्यान समझिएगा, मतलब केस जो है ना वो 2 चीज को दर्शाता है, या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट बना है, उसको दर्शाएगा, या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको दर्शाएगा। बात नंबर 1। दूसरा, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ रिलेशन दर्शाएगा, या कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दर्शाएगा। अब कैसे, समझिएगा। जब भी आप वाक्य बनाते हो ना, तो वाक्य बनता है सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से, वर्ब से और
ऑब्जेक्ट से, और होता है कॉम्प्लीमेंट होता है और अदर वर्ड होता है, वो आगे हम बताते चलेंगे। अब थोड़ा आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो आपके वाक्य में जो एक्शन करता होता है, कौन एक्शन करता है, तो कौन का आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। जो एक्शन करता है, जो डोअर होता है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। और एक्शन हुआ तो एक्शन क्या और किसे, और एक्शन हुआ तो एक्शन क्या हुआ या एक्शन किसे हुआ, इसका आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आपके वाक्य में सब्जेक्ट वो कहलाएगा जो एक्शन करता होगा, और ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा जो क्या और किसे का आंसर मिलेगा, मतलब जो रिसीवर होगा, जो आपके जो सब्जेक्ट जो काम किया है उसके काम को प्राप्त करता कौन होगा। देखिए कैसे कैसे, जैसे मैं एक वाक्य लिखा हूं, राम किल्ड रावण, राम मारे रावण को, राम रावण को मारे। अब देखिएगा, तो इस वाक्य का मैं अगर बात करूं तो इस वाक्य का एक्शन करने वाला कौन, राम। चूंकि राम ने एक्शन किया मारने का, तो राम हुआ आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट राम हो गया। और राम मारा, किसे मारा, तो किसे मारा तो किसे, तो राम मारा किसको, रावण को, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, और यह क्या का भी होता कि राम एट अ मैंगो, तो राम खाया, तो क्या खाया, तो अ मैंगो आम। तो क्या का आंसर मिले या किसे का आंसर मिले, दोनों को आप ऑब्जेक्ट कहिएगा, और जो कौन का आंसर मिलेगा उसे आप सब्जेक्ट कहिएगा। तो अब देखिएगा, कहता है अगर कोई, पहले मैं नाउन का बात करूं, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हुआ है या नाउन ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हुआ है, दोनों को हम केस में रखते हैं। अब कौन केस कहते हैं वो आगे आप देखिएगा, केस का 4 प्रकार होता है, वो आगे आपको समझाएंगे। इतना समझिएगा कि केस के अंदर इस नाउन को भी रखेंगे और केस के अंदर इस नाउन, मतलब राम को भी रखेंगे केस के अंदर और रावण को भी रखेंगे केस के अंदर, क्योंकि ये नाउन राम सब्जेक्ट बना है और ये नाउन राम ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो ये तो था नाउन का। और आप लोग एक काम करिएगा, जैसे वाक्य नंबर 1 यहाँ लिखा हूँ, आप लिखिएगा लाइन से। हमारे पास बोर्ड की कमी है, बोर्ड छोटा है, तो हम लिखे लाइन से ऐसे लंबा लंबी, लेकिन आप लिखिएगा उसको रो वाइज, हम लिखे कॉलम, आप लिखिएगा रो वाइज, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहला मैं वाक्य लिया था, इसमें नाउन को आपने देख लिया, ये नाउन और ये नाउन दोनों ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम रखेंगे केस के अंदर। अब अगला वाक्य देखते हैं, ही किल्ड हिम, वह उसे मारा। भाई मारने का काम कौन किया, तो वह किया, तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट, वह क्या हो गया सब्जेक्ट। मारा, किसे मारा, उसे मारा, तो उसे आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ही प्रोनाउन है और हिम प्रोनाउन है, तो दोनों प्रोनाउन को हम कहाँ रखेंगे, केस के अंदर, क्योंकि यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। तो बात नंबर 1 यही बोल रहा था कि कोई नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में हो नाउन प्रोनाउन, उसको दर्शाता है केस। बात नंबर 1 क्लियर है। अब एंड के बाद चलेंगे हम, कहता है और नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन का और प्रोनाउन का रिलेशनशिप संबंध दर्शाएगा विथ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब कहता है सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दर्शाएगा, संबंध दर्शाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या दर्शाएगा, रिलेशन दर्शाएगा, रिलेशनशिप संबंध दर्शाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या दर्शाएगा, रिलेशन। आप देखिए कैसे, मैं वाक्य लिखा हूं, लक्ष्मण
लक्ष्मण's ब्रदर, लक्ष्मण का भाई कौन, राम है ना। इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण's ब्रदर किल्ड विभीषण's ब्रदर, मतलब कि लक्ष्मण का भाई मारा विभीषण के भाई को। अब देखिएगा कौन सब्जेक्ट होता है, तो मारा कौन है, लक्ष्मण मारा है कि उसका भाई मारा है। लक्ष्मण भी नाउन है, भाई भी नाउन है। ये आप नाउन क्लास जाइएगा तो लक्ष्मण और ये दोनों नाउन होता है ना। वैसे यहाँ पर नाउन नहीं है ये, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करता है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर मैं नाम का बात करूँ तो लक्ष्मण भी एक नाम है, एक नाउन है, और ब्रदर भी एक रिश्ता का नाम है, तो वो भी नाउन है। इस वाक्य में इस जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ब्रदर है, क्योंकि लक्ष्मण के भाई कौन मारा, तो लक्ष्मण का भाई। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ब्रदर है, भाई है। मारा किसको, तो विभीषण के भाई को मारा। फिर विभीषण संबंध दर्शा रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है आपका ब्रदर। इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ ये ब्रदर, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ ये ब्रदर। लेकिन ये लक्ष्मण और विभीषण दोनों क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ संबंध दर्शा रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ संबंध दर्शा रहा है। तो इसको भी रखेंगे हम लोग, इसको तो आप जान चुके हैं पहले से ही, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखबे करते हैं केस के अंदर, और इसको भी हम रखेंगे कहाँ, केस के अंदर। ये भी केस होगा, ये भी केस होगा, ये भी केस होगा, ये भी केस होगा, ये भी केस, ये भी केस, ये भी केस, ये भी केस, सब का सब को हम केस के अंदर रखेंगे। लेकिन सब का केस अलग अलग होगा। जब आगे आप केस का प्रकार सीखिएगा तो समझ जाइएगा। एक और वाक्य देखिए, इसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। कहता है मोहन, मान लीजिए कि मेरा नाम मोहन है, सपोज कर लेते हैं, हम घर में थे, मेरा कोई दोस्त है जो घर पे मिलने आया है, बाहर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरा दोस्त मेरे पिताजी से कहा कि अंकल थोड़ा मुझे मोहन से मिलना था, ठीक है। तो अब मेरे पिताजी अंदर से पुकार रहे हैं, मोहन तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है, योर फ्रेंड हैज कम टू मीट यू। इस वाक्य में सब्जेक्ट है फ्रेंड, कौन आया है, दोस्त आया है, सब्जेक्ट है दोस्त, है ना। योर फ्रेंड हैज कम टू मीट, ओ सॉरी एक और ये छूटा हुआ, मैं समझाऊंगा फिर यहाँ पे आऊँगा मैं। तो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है, तो हम तो वाक्य में है ही नहीं, हम तो अंदर में हैं। वाक्य है यहाँ से कि तुम्हारा दोस्त मिलने आया है तुमसे, लेकिन हम वाक्य के बाहर हैं, तो हमको पुकारने के लिए क्या गया है, ये भी केस होता है, ये भी केस होता है, ये अलग केस होगा, है ना। यहाँ एक वाक्य छूट गया था, हम लोग यहाँ से नाउन का संबंध देखे थे लेकिन प्रोनाउन का संबंध नहीं देखे थे। देखिएगा लिखे हैं माय ब्रदर किल्ड हिज ब्रदर, मेरा भाई मार दिया उसके भाई को। जैसे यहाँ पर राम का भाई मारा था, यहाँ पे विभीषण के भाई को मारा था, यहाँ पे मेरा भाई मारा है, तो हम क्या प्रोनाउन न है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, वो अलग कहानी है, वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्रदर है ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, और इस वाक्य का भी जो ब्रदर है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ रिलेशन और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन, तो ये भी केस होगा, ये भी केस होगा, ये भी केस होगा, है ना। तो चाहे नाउन का संबंध हो या प्रोनाउन का संबंध, देखिए यहाँ पर लक्ष्मण का संबंध, यहाँ पर माय का संबंध, यहाँ पर विभीषण का संबंध, यहाँ पर हिज का संबंध, देख रहे हैं। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी का संबंध हो, सबको हम केस कहेंगे। लेकिन इस वाक्य में हम आए थे, इस वाक्य में तो वाक्य यहाँ से है कि तुम्हारा भाई, संबंध यहाँ पे फ्रेंड है सब्जेक्ट, संबंध हुआ ये भी केस। देखिए ये अलग, ई भी केस, ई भी केस और मोहन भी केस। फ्रेंड अलग केस होगा, योर अलग केस होगा और मोहन अलग केस होगा। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपका एक केस होता क्या क्या है, ये केस का काम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। केस का काम है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ रिलेशन या ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन को दर्शाना। यहाँ तक क्लियर होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब केस को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला का नाम है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। 2 नाम है, एक ही का 2 नाम है, या तो नॉमिनेटिव केस कह लीजिए या सब्जेक्टिव केस कह लीजिए। दूसरा का नाम है एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, और दूसरा का नाम है, और तीसरा का नाम है पोसेसिव केस, और चौथा का नाम है वोकेटिव केस। ये 4 प्रकार का केस होता है। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव एक केस, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव दूसरा केस, पोसेसिव केस तीसरा केस, और वोकेटिव केस चौथा केस। जितना जितना आप केस जहाँ जहाँ देखे थे ना, वो सब का सब होगा तो कहीं न कहीं इसी चारों केस के अंदर आएगा। इतना ही नहीं, दुनिया का कोई भी वाक्य आ जाएगा और उस वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन का इस्तेमाल हुआ होगा तो किसी न किसी केस के अंदर ही हुआ होगा। और अगर आप अगला 10 मिनट में वीडियो को देखते हैं तो ये केस आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं क्या, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हिंदी पर जोर मत रखिए कि हिंदी नहीं लिखाते हैं। हिंदी मैं लिखाऊंगा, जहां आपका काम चल जाएगा वहां मैं हिंदी नहीं लिखाऊंगा। कहता है इट शोज, शोज कहता है दर्शाना, यह दर्शाता है, यह मतलब कौन, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस दर्शाता है। इट शोज, यह दर्शाता है। और नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, केवल सब्जेक्ट, देख रहे हैं लिखा हुआ है एज अ सब्जेक्ट। मतलब नॉमिनेटिव केस यह दर्शाता है किसको, तो किसी भी नाउन को या किसी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट का बात कर रहा है। और देखिएगा कहता है अगर कोई नाउन या प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहेंगे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। कैसे, देखिएगा एग्जांपल, मैं एक वाक्य लिखा हूं मोहन। अब देखिए 1 2 3 4 5 वाक्य है, आप लाइनिंग से 5 वाक्य लिख लीजिएगा। ऐसे बोर्ड पे जगह नहीं था तो मैं ऐसे लिख दिया हूं। ठीक है, तो वाक्य होगा हमारा मोहन स्लैप्ड हिम, मोहन उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ कौन मारा, मोहन ने मारा है। तो थप्पड़ मारने का मोहन क्या ना, तो आपका मोहन सब्जेक्ट है। और जो ही सब्जेक्ट रूप में कोई नाउन आ गया तो कौन केस कहिएगा, तो आप कहिएगा सर ये तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। अभी आपने बता दिया कि जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो इस वाक्य में मोहन क्या था, सब्जेक्ट था, इसलिए मोहन हो गया नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब वाक्य दूसरा, मैं कहा मोहन्स मदर, मोहन की माँ, स्लैप्ड हिम, मोहन की माँ उसे थप्पड़ मारी। मोहन की कौन थप्पड़ मारी, मोहन मारा है क्या, नहीं, मोहन की माँ थप्पड़ मारी है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ, मोहन की माँ, तो माँ हुई सब्जेक्ट। इस वाक्य में ये माँ कौन केस हो गई, तो नॉमिनेटिव केस, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट मोहन नहीं है, माँ है, और माँ हो गई कौन केस, नॉमिनेटिव केस। थप्पड़ कौन मारी, माँ ने मारी है। तो और ये अभी हम क्या से नॉमिनेटिव केस देखते हैं, क्या अगला वाक्य क्या है, द सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर स्लैप्ड हिम, मोहन की माँ की बहन, मोहन की माँ का बहन थप्पड़ मारी है। अब देखिएगा ना थप्पड़ मोहन मारा है ना मोहन की माँ मारी है, मोहन के माँ की बहन थप्पड़ मारी है, ये सब्जेक्ट है ना। थप्पड़ मारने काम की कौन है, तो मोहन के मम्मी की बहन न मारी है सब्जेक्ट, तो ये बहन सब्जेक्ट हुई। यहाँ पर ये सिस्टर हो गया कौन केस का, नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
इस वाक्य में मोहन नॉमिनेटिव केस, इस वाक्य में मोहन की माँ नॉमिनेटिव केस, और इस वाक्य में सिस्टर नॉमिनेटिव केस, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। आप देखिए नाउन नाउन नाउन। आपको देखते हैं प्रोनाउन का, देखिएगा ही स्लैप्ड हिम, वह उसे थप्पड़ मारा। कौन मारा? वह मारा, तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट, है ना। अब देखिए उसका फ्रेंड उसे थप्पड़ मारा, तो कौन मारा? उसका फ्रेंड मारा है। इस वाक्य में फ्रेंड आपका नाउन है, ये संबंध दर्शा रहा है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस का हो गया, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस का हो गया। इस वाक्य में ही हुआ, नॉमिनेटिव केस कह लीजिए या सब्जेक्टिव कह लीजिए, और इस वाक्य में फ्रेंड हुआ, कौन केस? तो नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कौन सा? एक्यूजेटिव, पोसेसिव और वोकेटिव। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा केस क्या कहता है, जिसका नाम है एक्यूजेटिव या सब्जेक्टिव केस। कहता है इट शोज अ नाउन और प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब यह दर्शाता है किसी नाउन या प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब वाक्य में कभी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसको आप क्या कहिएगा? एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन। देखते कैसे। मैं वाक्य लिखा हूं, राजू रोट अ लेटर, राजू एक पत्र लिखा। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ? तो आप बोल सकते हैं कौन लिखा पत्र? तो राजू लिखा, ये राजू सब्जेक्ट हुआ। और आप जान चुके हैं सब्जेक्ट कौन केस? नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट है। राजू लिखा, क्या लिखा? मैं कहा था क्या और किसे कहाँ से मिलना चाहिए? क्या लिखा? तो पत्र और लेटर, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ना हुआ। और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो ये होगा एक्यूजेटिव केस का नाउन। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, द टाइगर किल्ड हिम, बाघ उसे मार दिया। बाघ किसी आदमी को मार दिया। कौन मारा? तो बाघ मारा ना, तो बाघ आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हुआ तो कौन केस? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। बाघ मारा, किसे मारा? उसे मारा, वह कोई आदमी है। तो अब बताइए यह जो उसे हुआ, क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है? और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो कौन केस होगा? कहता है ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसको हम कहेंगे एक्यूजेटिव केस का क्या? प्रोनाउन। तो यहाँ आप देख लिया, और लेटर नाउन था एक्यूजेटिव केस का, यहाँ पर हिम प्रोनाउन है एक्यूजेटिव केस का। अब तीसरा हमारा है पोसेसिव केस। अब पोसेसिव केस क्या होता है देखते हैं। कहता है इट शोज, यह दर्शाता है, और नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशनशिप, संबंध विथ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका काम है कि नाउन का या प्रोनाउन का संबंध दर्शाता है सब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी। देखते हैं कैसे। मैं वाक्य लिखा हूं, मोहन्स ब्रदर मैरिड, मोहन का भाई शादी किया, रानी सिस्टर, रानी के बहन से। ठीक है। अब एक बात और भी है, यहाँ पर टू और विथ दोनों लगता है ना। तो अगर पहले कोई लड़का होगा बाद में लड़की होगी तब तो टू सही है। अगर पहले कोई लड़की होती, ये वाक्य होता कि मोहन की बहन शादी की रानी के भाई से, तो यहाँ पर विथ लगता। ये प्रीपोजिशन का कमाल है, वो आगे बताऊंगा मैं। इतना ध्यान दीजिए, रखिएगा। पहले लड़का बाद में लड़की तो टू, पहले लड़की बाद में लड़का तो विथ। अब देखिएगा, कहता है कि मोहन का भाई शादी किया रानी के सिस्टर से। अब देखिएगा, शादी कौन किया? तो भाई किया।
किसका? मोहन का भाई किया, तो भाई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हुआ तो कौन केस? नॉमिनेटिव केस, ये आप पढ़ चुके हैं। शादी किससे किया? तो रानी के बहन से किया, तो बहन हुई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हुआ तो कौन केस? एक्यूजेटिव केस, और आप यहाँ पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, ये मोहन और ये रानी क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। चाहे संबंध सब्जेक्ट के साथ हो या संबंध ऑब्जेक्ट के साथ हो, दोनों कंडीशन में इस नाउन को हम कहेंगे पोसेसिव केस का कहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के साथ जो संबंध दर्शाता है कोई नाउन, तो उसको हम कहते हैं क्या? पोसेसिव केस का। ठीक है, अब ये तो नाउन का था। अब एक प्रोनाउन का देखते हैं। लिखा हूं कि माय फादर, मेरे पिताजी, नोज, जानते हैं, योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को। अब देखिए, जानते कौन है? तो मेरे पिताजी, तो पिताजी हुए क्या? सब्जेक्ट। और जानते किसे है? तो तुम्हारे भाई को, तो भाई हुए क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट हुए फादर, ऑब्जेक्ट हुए ब्रदर, लेकिन सब्जेक्ट फादर किसका? तो मेरा, संबंध हो रहा है। भाई किसका? तुम्हारा, संबंध हो रहा है। तो सब्जेक्ट के साथ संबंध दर्शाएगा या ऑब्जेक्ट के साथ संबंध दर्शाएगा, इसको हम कहेंगे पोसेसिव केस। क्या कहेंगे? पोसेसिव केस। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कभी संबंध दर्शाएगा कोई नाउन या प्रोनाउन, तो उसको हम कहेंगे पोसेसिव केस। अगर पूरा सब्जेक्ट होगा तो कहेंगे नॉमिनेटिव केस, अगर पूरा ऑब्जेक्ट होगा तो कहेंगे एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। अब एक और बच गया है, वोकेटिव केस। ये क्या होता है देखिएगा। कहते इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट और कॉल, दर्शाने के लिए या इंगित चिन्हित करने के लिए, और कॉल पुकारने के लिए। किसको? तो सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को पुकारना हो जो वाक्य का हिस्सा नहीं होगा, जो वाक्य के बाहर में होगा, तो उसको हम कहते हैं क्या? वोकेटिव केस का। कैसे? मैं बोला रवि आर यू गोइंग टू पटना। देखिए, तो रवि वाक्य का बाहर है, मेन वाक्य है आर यू गोइंग टू पटना, क्या तुम पटना जा रहे हो, लेकिन पुकारा में किसको? रवि को। रवि कहेगा क्या? मैं बोलूँगा आर यू गोइंग टू पटना, तो रवि जो हुआ ना, ये हुआ आपका वोकेटिव केस का। वोकेटिव केस का हो गया नाउन, क्योंकि यह जो नाउन है, ये नाउन क्या हो रहा है? ये नाउन दर्शा रहा है इस सब्जेक्ट को, यू को। इस यू को पुकारने के लिए हम इस्तेमाल किए हैं किसको? रवि को। ये आपका सब्जेक्ट है कौन? यू। आर यू गोइंग, क्या तुम पटना जा रहे हो, यू ना सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट है, और यू को पुकारने के लिए क्या इस्तेमाल किए हम? रवि को। तो रवि क्या हो गया? नाउन तो है ही, और ये नाउन किस केस का हुआ? वोकेटिव केस का। इसका हम प्रोनाउन ले सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं एक वाक्य लिखता हूं। मैं कहा एक वाक्य लिखता हूं, यू कम हियर, कम हियर। अब सुनिएगा, यू बाद कोमा है, क्या बोलते हैं? यू तुम का क्या? यहाँ आओ। तो एक यू, तो ये यू पुकारने के लिए हुआ, और इसके पीछे एक यू छुपा हुआ भी है, क्योंकि ये वाक्य है इंपरेटिव, और इंपरेटिव वाक्य में एक यू छुपा होता है। तो ये यू पुकारने के लिए क्या? यू तुम। तो जब हमें तब देखेगा, बोलेगा यहाँ आओ, तो कौन यहाँ आओ? तुम यहाँ आओ। सब बोलते हैं कि पानी लाओ, तो कौन पानी लाओ? तुम पानी लाओ। मैं कहता हूँ लिखो, तो कौन लिखो? तुम लिखो, है ना। तो इस प्रकार अगर मैं इसको ढक दूँ, बोलूँ कम हियर, ये भी वाक्य पूरा है, तो कौन आएगा? तो मेन वाक्य है तुम यहाँ आओ। तुम को छुपा के बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, तो ये वाक्य होता है इंपरेटिव। यहाँ पे यू छुपा होता है, लेकिन हम यू जोड़ दिए। यू का तुम, तो कहा क्या? तो यहाँ आओ। यहाँ पर यू क्या हुआ? ये नाउन था वोकेटिव केस का, यहाँ पर प्रोनाउन है वोकेटिव केस का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ कोमा नहीं दिए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तब हो जाएगा यू कम हियर, तुम यहाँ आते हो। अगर तुम कोमा नहीं दोगे ना, वाक्य क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा यू
कम हियर, इसका मतलब हो गया कि तुम यहाँ आते हो, सब्जेक्ट V1 हो जाएगा फिर ये, है ना। यहाँ पर ऐसा वाक्य नहीं है, यहाँ पर यू रुकोगे, कोमा है, फिर है कम हियर, यहाँ आओ, इसलिए ये यूज हुआ, वोकेटिव केस का प्रोनाउन हुआ, यहाँ पे रबीज हुआ, वोकेटिव केस का नाउन हुआ। और वाक्य लीजिए, आप बोलते हो मे आई कम इन सर, बोलते हो मे आई कम इन सर, या कुड आई कम इन सर, ये आप नहीं बोलते होंगे लेकिन बोल सकते, ध्यान रखिएगा। मैं तो सब कोई बोलता ही है ना। कुछ नया सीखिए, आप ये बोल सकते हैं कुड आई कम इन सर। अंतर क्या समझिएगा, अगर मान लीजिए क्लास चल रही है, आप गए क्लास में, इन करने को है सर, पहले से आपसे पहले सर आ गए, टाइम हो चुका है लेकिन सर आपसे पहले आ गए, लेट आप नहीं किए, टाइम पर ही, लेकिन सर पहले चले गए, आप बोलिएगा मे आई कम इन सर, क्या अंदर आऊँ। एक नॉर्मल एक उनसे अनुमति लेते हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि क्लास चल रहा है, थोड़ा आप लेट कर लिए और वहाँ आप आ रहे हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड लगाते हैं, कुड आई कम इन सर। अगर सर समझदार होंगे समझेंगे ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे विनम्र आग्रह कर रहा है कि सर क्या अंदर आ सकते हैं, फीलिंग के साथ। एक हुआ कि सर अंदर आए, टाइम में पर है, कोई दिक्कत नहीं, सर लेट हो, थोड़ा अंदर आए सर, ऐसा में कुड लगाइएगा आप, ठीक है। तो मे लगाइए या कुड लगाइए, दोनों सही होगा। कुड आई कम इन, अब देखिए यहीं तक आपका वाक्य है, सर को पुकारने के लिए, सर, या तो सर को यहाँ लिख सकते थे आप, सर ऐसा करके, सर कोमा गए, सर क्या, तो मे आई कम इन, कुड आई कम इन, है ना। या तो सर को बाहर यहाँ लिखिए, फिर भी कोमा के बाहर, वहाँ लिखिए फिर भी कोमा के बाहर, तो यहाँ सर आएंगे फिर भी, यहाँ सर आएंगे फिर भी, दोनों कहलाएंगे वोकेटिव केस का नाउन ही कहलाएंगे। अब इस वाक्य में आप लोग जो है हमको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये राजू कौन केस का है, हु कौन केस का है, ये तो किल वर्ब है, फिर मोहन किस केस का है, और डॉग किस केस का है। आप इस वाक्य में जो है कौन नाउन किस केस का है, ये हमको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं देखूंगा किसका आंसर सही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लाता हूं, और आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए इसी प्रकार से लगातार वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।